welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete our fourth chapter. जो हमारा fourth chapter है उसका क्या नाम है? Timeline and the sources of the history. Timeline and sources of the history. जो इसका फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा था? हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा था, हमने मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, हमने एडी एंड बीसी के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था एंड हमने बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ज्योग्राफी में रिसर्चर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, उनके बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को वो जो पार्ट 1 है समझ में आ गया था। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री? हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? हिस्ट्री, इस टॉपिक का मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो हमारा इतिहास है इंडिया का, वर्ल्ड का, वो कौन से सोर्सेज हैं जिसे हमें प्रीवियस जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, उसके बारे में पता चला। सो हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, क्लोथ, ज्वेलरी और द यूटेंसिल्स? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दीज आइटम्स? आप सबने जो ओल्ड कॉइन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो देखे हैं? वो जो आइटम्स हैं, जो क्लोथ्स हैं ओल्ड, और जो कॉइन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? मुझे होप है कि आप सभी म्यूजियम तो गए ही होंगे। वहां आपने देखा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉइन्स हैं और भी बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं, टॉयज हैं, वो कंजर्व करके वहां पर रखे हुए हैं। इससे हमें क्या पता चला कि वो इस टाइप के कॉइन्स यूज करते थे, इस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, इस टाइप के यूटेंसिल्स, टॉयज यूज करते थे। जो ये सब होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है? हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था। The object that you see around your house conveys something of history your family. जो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके घर में, वो आपके घर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे ये मेरा न्यू घर है, हम सभी पिछले जो हमारा घर था वो मड से बना था, वहां की जो ब्रिक्स थी वो भी मड से बनी थी। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, वो कौन से घर में रहते थे? वो मड के घर में रहते थे। जो हमारा और जो बाकी थे विलेज के, उनके भी वैसे ही घर थे। तो हमारा पास्ट कैसा था? वो सभी मड के घर में रहते थे। आज हम किस घर में रहते हैं? बर्न्ड ब्रिक्स के घर में रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। हाँ, जो हमारा फैमिली का इतिहास है, जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री है, हमें किससे पता चलती है? हमारे इन्वायरमेंट से। जो हमारे आसपास आइटम्स हैं उनसे हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। We put together historical event through variety of sources. So जो हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं वो हम अरेंज करते हैं और उससे हमें पास्ट बनाते हैं और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइटम्स थे और वो क्या थे? वो डिफरेंट थे, ऋग्वैदिक थे। कैसे डिफरेंट थे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनके जो यूटेंसिल्स थे, क्लोथ्स थे, वो नीचे थे, और ऋग्वैदिक के जो यूटेंसिल्स थे, क्लोथ्स थे, ऋग्वैदिक के सोर्सेस थे, वो कहाँ थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लेयर थी सॉइल की, नीचे जो कंजर्व हुई थी और उससे ऊपर थे। इससे हमें क्या पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले थी और ऋग्वैदिक बाद में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। Historians study the past by collecting information from many sources. जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री जो बनाते हैं, जो हमारे पास्ट को अरेंज करते हैं, वो इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेज से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सोर्सेज से, और बहुत सारे वर्ल्ड के सोर्सेज से भी वो टैली करते हैं कि ये पास्ट ठीक है कि नहीं। और जब ये टैली हो जाता है और एक दूसरे कंसल्ट कर लेते हैं हिस्टोरियंस, तब पास्ट को हम अरेंज करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने एक सोर्सेज निकाला क्लोज का और हमने लिख दिया यही पास्ट था, नहीं। तो बहुत सारे हिस्टोरियन कंसल्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तभी हमारा पास्ट एक सीरीज में अरेंज हो पाता है। ये इससे पास्ट को हिस्टोरियन डिबेट करते हैं उनके ऊपर, तभी हम पास्ट अच्छे से पास्ट में
जो जो पास्ट में बहुत सारे इवेंट्स हुए होते हैं, वो डिबेट करने से, वो बहुत सारे सोर्सेस को टैली करने से, कंसल्ट करने से ही हम जो हमें अरेंज कर पाते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में हमने सोर्सेस निकाल ली और हमने हिस्ट्री लिख दी। Historians study past by collecting information from many sources. Sometimes sources agree, sometimes they contradict. ऐसे ही मैंने बताया जो हिस्टोरियंस हैं वो उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। समटाइम वो एग्री करते हैं कि ऐसा होता होगा, समटाइम वो डिसएग्री कर जाते हैं। सो हिस्टोरियन डिसाइड विच इज मोर रिलायबल। जो मोर रिलायबल होता है कि ऐसा होता होगा, जो मोर रिलायबल होता है तो वही हिस्ट्री बन जाती है, वही पास्ट होता है। This help them to reconstruct history. Okay? Who contribute to history? जो हिस्ट्री बनाने में हमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो हिस्टोरियन तो करते ही हैं, हम जो सोर्सेज यूज करते हैं वो तो करते ही, और कौन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हिस्ट्री में? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो बहुत सारी एक्सकवेशंस की होती हैं, आइटम्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिस्टोरियंस जो हमारे पास्ट की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोरियन कहते हैं। इपिग्राफिस्ट क्या होते हैं? जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? इंस्क्रिप्शन? मान लीजिए आप सबने अशोका का स्तंभ देखा होगा, वहां पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ओवर द पीरियड वो कंजर्व हो गई। ये क्या है? इस इंस्क्रिप्शंस हैं। एंड नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। वो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सवेट किया गया था तो वहां बहुत सारी ह्यूमन बॉडी स्केलेटन मिले थे, तो उसको किसने स्टडी किया था? आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर टेक्स्ट से हम जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं थी प्रॉपर, वो एक डायग्राम जैसे कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे डायग्राम की जैसे लैंग्वेज थी, तो उससे हमने प्रेडिक्ट किया, हिस्टोरियंस ने प्रेडिक्ट किया हिस्ट्री को। कैसे किया? जो ये सभी सोर्सेज को, सबसे पहले एग्जांपल देती हूं मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, इपिग्राफिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लैंग्वेज लिटरेचर टेक्स्ट को सभी ने एक साथ रखा होगा, उस पर डिबेट की होगी, जो मोर रिलायबल सोर्स बनता होगा उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो प्रेडिक्ट की होगी, वो लिखी होगी। ओके? मॉडर्न कंट्रीब्यूशन, जो हमारी हिस्ट्री है, मॉडर्न कौन से मॉडर्न कंट्रीब्यूट करते हैं? मॉडर्न आइटम्स कंट्रीब्यूट करती हैं, साइंटिफिक स्टडीज करती हैं, क्लाइमेट, केमिकल, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जैसे मेरी मदर है, वो उनके हेयर लॉन्ग थे तो मेरी भी हेयर लॉन्ग है, ये क्या है? जेनेटिक है। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, ये क्या है? मॉडर्न सोर्सेज है हिस्ट्री के। सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बता दिया, जैसे एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है, उसमें कोई लिख दिया कुछ, जैसे कुछ किसी को ऑर्डर देना, वो लिख दिया, वो क्या है? वो इंस्क्रिप्शन है। किसी का ऑर्डर जब किसी प्लेट पर भी, किसी मेटल पर भी लिखा होता है, कई जगह पर तो ये लीव्स पर भी लिखा होता है इंस्क्रिप्शन। एंड इंडियन लिटरेचर जैसे ऋग्वेदिक, वैदिक, महाभारत, रामायण, ये क्या है? लिटरेचर है। ये कौन सा सोर्स है? हिस्ट्री का सोर्सेस है। हमें इस लिटरेचर से, वैदिक से, ऋग्वेदिक से और यजुर्वेद से, हमें महाभारत से, रामायण से क्या पता चलता है? हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉरेन अकाउंट, जैसे ट्रैवलर है, वो क्या है? वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, भी वहां कैसी हिस्ट्री थी। आर्टिस्टिक सोर्सेज, जैसे आर्टिस्टिक सोर्सेज पेंटिंग्स हो गई और मोन्यूमेंट्स पेंटिंग्स हो गई, और भी जैसे एक मूर्ति हो गई। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये आर्टिस्ट सोर्सेज की एग्जाम्पल है। एक्सकवेशंस क्या है? जो मिट्टी से हम निकालते हैं आइटम्स, स्केलेटन्स, ऑर्नामेंट्स, वो क्या है? एक्सकवेशंस है। वो क्या है? सोर्सेज है हिस्ट्री का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स आते हैं, वो क्या है? वो भी हिस्ट्री के सोर्सेज हैं।
आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो सोर्सेज कौन से हिस्ट्री के? इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, आर्टिस्टिक सोर्सेज, एक्सकवेशंस एंड द स्ट्रक्चर्स। हिस्ट्री को कंट्रीब्यूट बहुत सारे लोग करते हैं, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर, सोर्सेज करते हैं। इससे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट होती है। हिस्ट्री में डिबेट होती है, हिस्टोरियन के बीच कॉन्ट्रास्ट होते हैं। जो रिलायबल सोर्सेज होता है उससे हम पास्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन की बिगनिंग कैसे हुई? सबसे पहले तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक ऐसा था कि जैसे अंटार्कटिका है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, ऐसी ही पृथ्वी थी। तो उसे हम कौन सी एज कहते हैं? हम उसे आइस एज कहते हैं। जो उसे हम आइस एज कहते हैं। बिगनिंग कैसे हुई? लीव्ड इन द ग्रुप्स। सब बिगनिंग में जो हमारा जो ह्यूमन से होमोसेपियंस थे, जो होमोसेपियंस क्या है? ह्यूमन से जो ओल्ड ह्यूमन थे उसे हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। वो क्या किस में रहते? ग्रुप्स में रहते थे। वो क्या करते थे? हंटर गैदर्स थे। वो हंटिंग करते थे और अपना भोजन करते थे। हंटिंग इज द मेन सोर्स ऑफ द उनका वर्क ही हंटिंग था। कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स, क्या करते थे? वो एडिबल प्लांट्स को खाते थे। ईट फ्रूट्स, बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां एक स्केलेटन मिला है, उसमें शीप और उसमें यूटेंसिल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब को दफन किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि वो सभी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। नेक्स्ट है लिव इन टेम्पररी शेल्टर। टेम्पररी शेल्टर में रहते थे। जैसे आज जहाँ ये रिवर बह रही है, आफ्टर ओवर द पीरियड टाइम जब ये सूख जाएगी, इसमें ड्रॉट आ जाएगा, तो वो मूव कर जाएंगे नेक्स्ट प्लेस में। यूज लैंग्वेज दैट आर नाउ लॉस्ट। वो लैंग्वेज यूज करते थे, वो वाली जो आज लॉस्ट है। जैसे वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर एक दूसरे अपनी बात कन्वे करते थे। यूज फायर, वो फायर को यूज करे थे। एंड इम्प्रूव स्टोन एक्सेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनके जो स्टोन एक्सेस थे, जो उनके शिकार करने के टूल थे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। रॉक पेंटिंग मैंने बता दिया, ये रॉक अपने बात कन्वे करने के लिए वो पेंटिंग का यूज करते थे जो रॉक में बनी होती थी। यूज सिंपल ऑर्नामेंट मेड बाय टीथ ऑफ एनिमल्स। वो कैसे ऑर्नामेंट यूज करते थे? वो जैसे एनिमल्स के टीथ से, बोन से बने हुए ऑर्नामेंट्स यूज करते थे। द फर्स्ट क्रॉप, जब फर्स्ट क्रॉप कैसे ग्रो हुई? मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरह से आइस से ढकी हुई थी। ओके, तो जब आइस से ढकी हुई थी तो हम वहां पर क्रॉप ग्रो करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जब आइस थी वहां उस एज को क्या कहते थे? आइस एज कहते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आइस मेल्ट हुई तो उसने रिवर को फीड किया और रिवर ने ओशंस को फीड किया। तो ऐसे क्या हुआ? एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन होने के कारण जो हमारी जो सॉइल थी वो फर्टिलाइज होनी शुरू हो गई, जिससे हमारे क्रॉप्स का ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ओके, क्लाइमेट गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। इट वाज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ द अर्थ कवर्ड विद दिस कॉल्ड आइस एज। सो जो हमारी अर्थ थी वो आइस से ढकी हुई थी, तो उसे क्या कहते हैं? हम आइस एज कहते हैं। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, जब क्लाइमेट वार्म्ड अप हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, तो क्या हुआ? आइस मेल्ट हो गई और उसने रिवर को फीड करना शुरू कर दिया और ओशन भी इवेंचुअली ड्रेन्ड हो गए, वहां ओशन भी भर गए। आफ्टरवर्ड लाइफ कंडीशन इंप्रूव्ड फॉर ह्यूमन। इससे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशंस और आइस मेल्ट होने से क्या हुआ? जो ह्यूमन की लाइफ है वो भी इंप्रूव्ड हो गई। दे सेटल डाउन, उन्होंने ना जब क्रॉप्स ग्रो हुई तो उन्होंने एक जगह पर सेटल डाउन होना शुरू कर दिया। और कल्टीवेशन सीरियल्स, उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। जब हम एक जगह पर रहेंगे तो हम ऑब्वियसली डोमेस्टिक तक एनिमल्स को करेंगे ही, तो उन्होंने डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को शुरू कर दिया। और
वो कहाँ सेटल होते थे? नियर द रिवर। रिवर के नियर क्यों सेटल होते थे? क्योंकि वहां का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉइल थी वो फर्टिलाइज होती थी, और जो पानी था वो भी उन्हें आसानी से मिल जाता था। As community grow, leader or chieftains were responsible for the well-being of the peoples. जब एक जगह वो सेटल होने शुरू हो गए तो कम्युनिटी ग्रो हुई और लीडर्स भी ग्रो हुए। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करना। और टाइम वेंट हैमलेट ग्रू इनटू साइजेबल विलेज। जब इतनी सेटलमेंट बड़े बड़े, ये हैमलेट है, इसमें ग्रो होने शुरू हो गई तो क्या हुआ? विलेज बने, विलेज से टाउन्स बने। इससे क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम शुरू हो गया। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास टमाटर हैं तो मैं आपके पास प्याज है तो मैं आपको ऐसे बार्टर कर लूंगी, आप मुझसे टमाटर ले लेना और मैं आपसे प्याज ले लूंगी, इससे बार्टर सिस्टम। और ग्रू इनटू टाउन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर्ड। जब एक जगह पर सेटल होने शुरू हो गए तो न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। हमने क्या किया? हमने व्हील का इन्वेंट किया, हमने ऑर्नामेंट मेटल्स का इन्वेंट किया, जिससे हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने हिस्ट्री के वेरियस सोर्सेज के बारे में पढ़ा। हिस्ट्री के कौन से वेरियस सोर्सेज होते हैं? कौन से होते हैं? एक्सकवेशंस, आर्टिक सोर्सेज एंड इंस्क्रिप्शंस, monuments, that are the sources of the history. हिस्ट्री कैसे बनती है? हिस्ट्री को सबसे पहले तो जो हिस्टोरियंस है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द रिलायबल सोर्सेज होता है, इससे पास्ट जो हिस्ट्री है वो कंस्ट्रक्ट होती है। जो हमारा ह्यूमन थे वो सबसे पहले क्या था? आइस एज थी। आइस एज होने के बाद जब स्नो मेल्ट हुई तो रिवर को रिवर फीड्स हुई और ओशन भर गए। इससे क्या हुआ? एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन होने के कारण क्या हुआ? सॉइल फर्टिलाइज हुई, क्रॉप्स ग्रो हुई और इससे सेटलमेंट स्टार्ट हुई। सेटलमेंट स्टार्ट होने से सिविलाइज्ड सोसाइटी बन गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू।